इस हिरण्यकश्यप ने मेरे नारायण से द्वेष किया। क्या द्वेष किया? कि इसने मेरे भाई को मारा है, नारायण मेरा दुश्मन है। लेकिन भगवान की कथा क्या कहती है? कामाद द्वेषाद भयासनाद, यानी भगवान के साथ कोई रिश्ता हो जाए, चाहे तो भगवान को अपना प्रेमी मान लो, चाहे भगवान को अपना बेटा मान लो, चाहे भगवान को अपना पुत्र मानो, चाहे मित्र मानो, और ना कुछ मानो तो उसको दुश्मन मान लो। किसी व्यक्ति ने चौराहे पर अपमान कर दिया हो, वर्ष बीत जाए लेकिन वो व्यक्ति अपमान भूल नहीं सकता। तो इस हिरण्यकश्यप ने भी नारायण से द्वेष किया, तो नारायण को क्या माना? अपना दुश्मन मान लिया, दुश्मन माना इसने। एक समय की बात थी, हिरण्यकश्यप वन में तपस्या करने के लिए गया। जब जाने लगा, पत्नी के बस में रहता था। इसकी पत्नी का नाम कयादू था। कयादू जब था, इसकी पत्नी का नाम, कयादू ने कहा, अजी कहां जा रहे हो वन की तरफ? बोले तपस्या करने के लिए। बोले क्यों, कितना समय लगेगा? बोले समय थोड़ा लगेगा। बोले कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। 6 महीने के लिए कह दिया। बोले नारायण तो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं कुछ मांगने के टाइम ब्रह्मा जी के पास जाता हूं। अब तो हिरण्यकश्यप वन में विचरण करता हुआ वन में तपस्या करने के लिए गया। वहां पर एक वटवृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। एक सुक का रूप धारण करके मेरे नारायण स्वयं नारायण नारायण की प्रतिध्वनि करने लगे। तो इससे हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, मुहूर्त सही नहीं है, इसीलिए मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे इस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, मुझे यहां से चला जाना चाहिए। अब तो यहां से ये आसन उठा के दूसरी जगह गया। वहां भी नारायण नारायण की ध्वनि आई। नारायण नारायण की आवाज जैसे ही आई, इसने सोच लिया ये भी स्थान सही नहीं है, तो यहां पर भी मुझे भजन नहीं करना चाहिए। फिर पता लगा कि मुझे लगता है कि आज का मुहूर्त ही अच्छा नहीं। घर आ गया वापस। घर जब वापस आया, कयादू ने पूछा, तुमने तो मुझसे ये कहा था कि 6 महीने लगेंगे, अभी तो 6 घंटे भी पूरे नहीं हुए। बोले देवी क्या बताएं, वो हमारा दुश्मन है नहीं। बोले कौन? बोले नारायण, उसने हमारी तपस्या में विघ्न डाल दिया। कयादू मैया ने संकल्प ले लिया कि मैं पत्नी सुलक्षणा हूं, भार्या हूं इनकी। अब ये भले ही नारायण से दुश्मनी रखते हों, द्वेष करते हों, लेकिन इनकी वाणी से, इनकी जिब्या से अपने नारायण के 108 नाम की माला पूरी कराऊंगी, पूरी कराएंगे। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज उसी समय ऐसी कृपा हुई मेरे भगवान की, नारायण 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 कहते कहते 108 नाम की माला इसने पूरी की। उसी रात इसने भगवान की कृपा हुई तो सज्जनों कयादू गर्भिणी हुई, और उन्हीं कयादू के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा। ये भगवान की शक्ति का प्रभाव है, नारायण की शक्ति का प्रभाव है। एक कारण तो ऐसे हुए मेरे प्रहलाद जी महाराज। और भगवान अपने 12वें स्कंद में विभूतियों का वर्णन करते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद मेरा ही स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है प्रहलाद, मेरे भगवान स्वयं कहते हैं। एक कारण ऐसा भी हो सकता है, एक समय की बात थी, राजा बलि जिनके राजा हैं, वहां पर हिरण्यकश्यप भी साथ में था। हिरण्यकश्यप जब साथ में था तो इनके जो गुरुजी थे उनका नाम राजा बलि शुक्राचार्य जी महाराज थे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। किसी ने कह दिया कि तुम नारायण से द्वेष करते हो, तुम्हारे गुरुजी नारायण की पूजा करते हैं। और ऐसा ही नहीं, उनके उस कमंडलू में, उस कमंडल के अंदर सालग्राम नारायण का वास हमेशा रहता है, हमेशा वास रहता है। जैसे ही ऐसा कहा तो एक समय की बात थी, हिरण्यकश्यप जा रहे थे, नरसिंह पुराण के अंदर ऐसी कथा आती है। तो जब जा रहे थे तो सामने दिखाई दिया, एक नजारा देखा कि सामने से गुरुजी आ रहे हैं। ओहो, पता लग गया मेरे नारायण को अपने साथ रखते हैं, आज तो इनकी परीक्षा ली जाती है।
उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा, गुरुजी मेरा दुश्मन नारायण है, अपने कमंडलू के अंदर रखते हैं। अब तो मेरे भगवान शुक्राचार्य गुरुदेव ने विचार किया, बोले ऐसा करेंगे, क्या करें इससे, यथा रुष्टे तथा तुष्टे, रुष्टे तुष्टे छड़े छड़े। मूर्ख व्यक्ति जल्दी तो प्रसन्न हो जाता है और जल्दी नाराज हो जाता है। क्षण क्षण में क्रोध आता है उसको और क्षण क्षण में प्रसन्न खुश हो जाता है। यथा रुष्टे तथा तुष्टे, रुष्टे तुष्टे छड़े छड़े। वो दुष्ट है, शिष्य तो है, लेकिन मूर्ख है, कहीं एकदम क्रोध में आ गया तो मुझे ही मार डालेगा। और तो उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने नेत्रों को बंद किया, नारायण का ध्यान किया, तो जो सालग्राम थे उसी जल के अंदर घुल गए। जब घुल गए तो हिरण्यकश्यप ने कहा, गुरुजी मुझे भरोसा नहीं है, इस कमंडलू को खोल के दिखाओ। तो उसमें देखा सिर्फ पानी, पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसी पानी, इसने कहा कि गुरुदेव मुझे प्यास लगी है, तो उसी जल को इसने पी लिया। तो उस शक्ति के प्रभाव से भी प्रहलाद महाराज का आना हुआ है।